यूं कहिए कि साल भर कहीं ना कहीं मौका मिल ही जाता है कि वो अपनी शेरी तख्लीक़ात हाज़रीन के सामने पेश करें और दादो तहसीन हासिल करें। इसके बरक्स नसरी नशस्तें मैं तो कहूँगा कि ना के बराबर ही हुआ करती हैं। एकेडमी ने सोचा कि क्यों ना इन नशिस्तों को भी आम किया जाए, तो हमने ये इक़दाम किया है। आपको हमारे चेयरमैन साहब और जो मेंबरान कर्नाटक उर्दू एकेडमी यहाँ मौजूद हैं, उन्हें ये जानकर खुशी होगी कि जब ये खबर हमारे इरफान के थ्रू हिंदुस्तान भर में फैली तो बहुत जगहों से हमें सताइशी कलमात सुनने को मिले। जैसे ये खत मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा, आप सुनिए। ये खत महाराष्ट्र से मंजर खयामी साहब ने लिखा है, जबकि इरफान जौनपुरी साहब, सिराज अहमद खादरी साहब, नजमुद्दीन जो कि आंध्रा से हैं और वहीदुद्दीन जो कि जयपुर से हैं, इन्होंने फ़ोन पर इस इक़दाम की सताइश की और इसे जारी रखने का मुझे मशवरा दिया। ये खत मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। ये दुस्त समत अकादमी का कदम है, ये दुस्त समत अकादमी का कदम है, बल्कि इसे खाकसार जिसने ज़बान व अदब के लिए रूह अफ़ज़ा सबील कहेगा। सिर्फ गज़ल गज़ल मुशायरे मुशायरे से ज़बान का भला नहीं होगा। हमें ये समझना होगा कि दुनिया की किसी भी जिंदा ज़ुबान की तरक्की वो इर्तिक़ा नसर पारों पर ही मुनहसिर है। खैर, जाहिर सी बात है, जब इस तरह की महफिलों में तख्लीक़ात पेश होंगी, वो बाद में किताबी शक्ल में मंजर आम पर आएंगी, जो वाकई तामीरी काम होगा, जो ज़बान व अदब के हक़ में मुफीद ही होता है। अकादमी के अलावा अगर अंजुमनों, दीगर अंजुमनों और इदारों को भी मुशायरे की गर्द आलूद फ़ज़ा को जिम्मेदारी के साथ साफ करना होगा, या फिर इस फ़ज़ा से बाहर निकलकर नसरी तख्लीक़ात पर भरपूर तवज्जो देनी होगी। तब जाके हालात से नुमत आज़मा उर्दू ज़बान को मजबूत सहारा मिलेगा और मज़ीद दरवाजे वाह होंगे, और इसके मुस्तक़बिल के लिए दामे दिरमे सुखने जिद्दोजहद करने वाले बेनियाज जयालों की ज़मानतें दी जा सकती हैं। अभी तक तो इस ज़बान के ताल्लुक़ से खुशफहमियों में हम बहुत कुछ खो दिया है, नुकसान ही नुकसान उठाया है। अदब के नाम पर कसीर मुशायरे बेढब रविश अपनाए हुए हैं। चंद एक मुशायरों और शायरों के अलावा अब शेरी महफिलों पर मुतशायरों की इजारादारी हम और आप खुली आंखों से देख सकते हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती की बात और क्या हो सकती है कि उर्दू रस्मुल ख़त से नावाकिफ़ व नाबलद भी उर्दू के असातिज़ा में शुमार होते हैं। कर्नाटक उर्दू एकेडमी को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस इश्तिहार के साहिब तरसील जनाब इरफानुल्लाह, मुझे उनका सही नाम नहीं मालूम, के जज्बे को भी बाअदब अदबी सलाम और दुआएं। बहरहाल, मैं आज का तो ये सिलसिला शुरू होगा ही। जनाब यहाँ हमारे चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं और जफर भाई हैं, आजम शाहिद हैं, मेंबरान और भी हैं, शाइस्ता साहबा हैं, दाऊद मोहसिन साहब भी हैं और हमारे तनवीर साहब भी आए। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर साहब आए हैं। उनके सामने एक बात रखना चाहूँगा और एक मेरा मुतालबा है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस मुतालबे को रद्द नहीं किया जाएगा, बल्कि मंजूरी दी जाएगी। मैं चाहता हूँ कि ऐसी नशस्तें 2 या 3 माह में एक ज़रूर मुनक्किद हो। तो मैं इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हूँ इंशाअल्लाह। तो ये सिलसिला जारी रहे। मुशायरे तो अपनी जगह है ही, उसके साथ इस तरह की नौजवान हमारे पास लिखने वाले बहुत थे हमारे पास नौजवान नहीं लिखने वाले, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा और उनको कोई हौसला अफजाई नहीं मिल रही और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा अगर अकेडमी से मुझे इजाज़त मिल जाए
تو ہر 2 یا 3 مہینے میں ایک ایسی نثری نشست کا انعقاد انشاءاللہ ضرور عمل میں آئے گا. بہرحال اب ہم سب سے پہلے میں کرناٹک اردو اکیڈمی کا شکر گزار ہوں کہ اس نثری نشست میں مجھے مدعو کیا اور کچھ گوشہ گزار کرنے کا موقع دیا. میں آج فن انشائیہ نگاری پر کچھ باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ. انشائیہ نثری ادب کی وہ صنف ہے جو مضمون کے مانند لگتی ہے مگر مضمون سے الگ انداز رکھتی ہے. انشائیہ میں انشائیہ نگار آزادانہ طور پر اپنی تحریر پیش کرتا ہے جس میں اس کی شخصیت کا پہلو بھی نظر آتا ہے. وہ اسے کسی خاص نتیجے کے بغیر بات کو ختم کرتا ہے یعنی نتیجہ خاری پر چھوڑ دیتا ہے. انشائیہ کے مواد اور حیت دونوں پر انشائیہ نگار کی چھاپ ہوتی ہے. انشائیہ نگار کے خیالات، احساسات اور تاثرات کو اصول اور پابندیوں کے زنجیر نہیں پہنائی جا سکتی. انشائیہ کا تعلق تخلیقی ادب سے ہوتا ہے. اختصار، بے ربطی، اظہار شخصیت اور انبساطی مقصد انشائیہ کی خصوصیات ہیں.